जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो यह तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारी बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचन नृप दोहि। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैननि लखन निवारे। अर्थ: लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील प्रेम को कौन नहीं जानता, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगता है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप प्रसानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अर्थ: लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करी न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना, तो कि बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखि नख शिखर से व्यापी, राम तोरा भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। अर्थ: हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए,
इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह ना समझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ उद्दंडता भी करे तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। इसलिए इसे छोटा बालक और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ शांत हुए। तब तक लक्ष्मण जी फिर से कुछ कहकर मुस्कुराने लगे। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से लेकर शिखा तक आग लग गई, अर्थात सारा शरीर क्रोधित हो उठा। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है परंतु इसका हृदय बड़ा काला है। इसके मुंह में कालकूट नाम का भयानक विष है। दुधमुहा नहीं है, यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। ये तेरा अनुसरण नहीं करता है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देख रहा है। लखन कहे हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय बस जन अनुचित करहि, चरहि वेश प्रतिकूल। अर्थ, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल होता है। जिसके वशीभूत हो मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल आचरण करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को करी अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिया होई पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। अर्थ, लक्ष्मण जी आगे बोले, हे मुनि, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग दीजिए और दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। बैठ जाइए। खड़े खड़े पैरों में दर्द होने लगा होगा। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वाया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने पर जनक जी डर रहे हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर की स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा राजकुमार बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निडर वाणी को सुन परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उससे उनके बल की हानि हो रही है। तब परशुराम जी श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताते हुए बोले, मैं इसे तुम्हारा छोटा भाई समझकर बचा रहा हूँ। यह मन का मौला और शरीर का सुंदर है, मानो कि सोने के घड़े में विष का रस भरा हुआ है। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। अर्थ, यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी निगाहों से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर उल्टा प्रलापन छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर
मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।